कथा के श्रवण करते से करत कृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दोनों व्यक्ति करता है, इसको गोवध कर्तव्य धन पितृघाती तथा आत्मघाती का पाप लगता है। नाम कहते तो पापी जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है। इस स्नान में संकोच क्यों किया जाए? दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, निपुण, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास में स्नान करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसी देहधारी जैसी देह को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसा ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों को नाश करने वाली अमावस्या को गाय दान करने का फल मिलता है। मैं अब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। जब पृथ्वी पर सवर्णी मनवंतर का राज्य था। 30वें कलयुग के अंत में सब सारे धर्म नष्ट हो गए हैं। उस समय अनंतर देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्य को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सहस्त्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहां पर ऋषि मुनि स्तोत्र निपुल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल प्रभु के स्मरण से हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि के कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं, वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था, तो नारद जी एक साथ से शीशन और दूसरे हाथ से जिन्हा पकड़कर उत्तम उमंत की तरह खूब हंसने वह नाचने लगे। सब ने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी का इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया था कि निस्संदेह कलयुग प्रसन्न है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शीशन इंद्रिय और जिना को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अंत इस कलयुग के